हेलो दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश मल। दोस्तों, हम कर रहे हैं रेडियस प्रोग्रामिंग। हम बना रहे हैं रेडियस के प्रोग्राम। इस रेडियस प्रोग्राम पे मैं दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, H100 करके और H101 करके वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपको काफी हेल्प मिलेगा। पिछली वीडियो में हमने इसको बनाया था G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल से। G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल से इसको हमने बनाया था। इस वीडियो में बनाऊंगा इसको मैं G01 में। G01 में मैनुअल में इसे हम रफ करेंगे और फिर इसको हम फिनिश करेंगे। तो G01 में बनाने में और G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल में टाइम का बहुत डिफरेंस हो जाता है। अगर हम इसको कैंट साइकिल में बनाए, अगर मान लो इस पार्ट को बनाने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो जब इसको मैं G01 में बनाऊंगा तो हमारा ये 6 मिनट में बन जाएगा। लगभग लगभग हमारा 40% का टाइम हमारा कम हो जाता है। तो इसको हम बनाएंगे G01 में। G01 में इसको हम रफ करेंगे और G01 में इसको हम फिनिश करेंगे। अगर आपका 50 का रेडियस है R50, अगर ये 50 का रेडियस है तो 50 लंबाई हमें ये मिल जाएगी और 50 लंबाई हमें ये मिल जाएगी। यहां पे ये R50 50 का रेडियस है, 50.0। तो 50 आपकी ये लंबाई मिल जाएगी और 50 ये मिल जाएगी। आप यहां पे देखो 50 का रेडियस है लेकिन इसका डाया है 67.72। 80 हमारा ये डाया है जिसपे ये हमारा रेडियस है, मतलब ये हाफ से भी कम है। ये रेडियस है, ये थोड़ा कम है, हाफ से भी हमारा कम है। तो इसका हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर जेड दिया है तो हम एक्स कैसे निकालेंगे और एक्स दिया है तो हम जेड कैसे निकालेंगे। तो इसका मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसको आप देख लीजिए तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालने आ जाएगा। अब हम बना रहे हैं इसको G01 में, इसको हम मैनुअल इसका प्रोग्राम बना रहे हैं, मैनुअल रफिंग करेंगे और फाइनल करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसका कोऑर्डिनेट निकाल दिया हूं। जब मैनुअल में इसे हम G0 में रफ करेंगे तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टूल का हम ऑफसेट कैसे लेंगे। जब तक हम ऑफसेट नहीं समझेंगे तब तक इसको हम यूज करके हम सही से जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टूल का ऑफसेट कैसे लेंगे और कौन से टूल का मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं इस्तेमाल करूंगा VNMG। VNMG टूल का मैं इस्तेमाल करूंगा। VNMG टूल आपका इस तरह से होता है, यहाँ पे 0.8 का या 0.4 का रेडियस रहता है। मान लो ये 0.4 का रेडियस है, ये हमारा 0.4 का रेडियस है। तो VNMG न्यूट्रल टूल से मैं इसको फाइनल करूंगा। इसे हम G01 में रफ करेंगे और फाइनल करेंगे। इसका ऑफसेट हम कैसे लेते हैं, ये हमारा VNMG न्यूट्रल टूल है। ये VNMG न्यूट्रल टूल है, इसका ऑफसेट ले लेंगे हम यहाँ पे, इस फेस पे, ये फेस से ये फेस टच करके इसका हम ऑफसेट ले लेंगे। एक्स हम यहाँ पे टच करेंगे, डाया लिख देंगे x 80.0 मेजर, और ये डाया से देखो ये हम ये साइड टूल का ये पार्ट हम टच करके हम लिखेंगे z 0.0 मेजर। अब देखो ये हमारा है 25 mm का, ये जो हमारा टूल है ये हमारा 25 mm का। तो जब हम इसका ऑफसेट यहां पे लेंगे तो हम जियोमेट्री में जाके जेड में 12.5 माइनस कर देंगे। आप समझो इन चीजों को कि 12.5 हम जियोमेट्री में जाके इसको माइनस कर देंगे। पहले हम यहाँ पे ऑफसेट लेंगे, इस जगह पे ऑफसेट लेने के बाद में 12.5, क्योंकि ये 25 का हमारा है, 25 का हमारा टूल है। अगर इसका आप हाफ करोगे तो आपका ये 20 सेंटर पॉइंट पे आएगा। तो 12.5 जियोमेट्री में जाके हम इसको माइनस कर देंगे। जब जियोमेट्री में जाके मैं 12.5 माइनस करूंगा तो टूल का पोजीशन हमारा आ जाएगा यहां पे। टूल का पोजीशन हमारा ऐसे हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा ये बराबर कॉर्नर पे आ जाएगा, परफेक्ट। अगर मैं इसको यहां पे लूं एक अंदाजा से यहां टच करके तो प्रॉपर नहीं है। तो प्रॉपर तरीका आपका यही है कि पहले आप इस फेस को यहां पे टच करो,
टच करने के बाद में Z 0.0 लिखो, उसके बाद से 12.5 इसको आप माइनस कर दो जियोमेट्री में। अब हमारा इसका ऑफसेट ओके हो गया, ये ऑफसेट। अब हम इसको, इस प्रोग्राम को बनाएंगे, रफ करेंगे। ये हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल दिया है। हम चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर में। गो एक्स, एक्स कितना है 80 है, हम कर देंगे 81, एक्स 81.0, जेड 2.0। जब मैं इसका रफ बनाऊंगा तो टूल को मैं यहां सेंटर पॉइंट मिलाऊंगा, इस जगह पे हम ऑफसेट को यहां पे लेके आएंगे, ऑफसेट को हम यहां सेंटर पे लेके आएंगे। जैसे ये मेरा टूल है, ये हमारा मान लो BNMG का टूल है, BNMG का ये मेरा टूल है। तो हम ऑफसेट को यहां पे लेके आएंगे, तो हम जियोमेट्री में जाके 24 ये और 12 ये 36 mm माइनस कर लेंगे। जियोमेट्री में जाके हम टूल को 36 mm माइनस कर लेंगे। अब टूल आ गया हमारा यहां पे बीचों बीच, इसके सेंटर में, बीच सेंटर में इसके आगे हमारा टूल यहां पे Z 0.0 हो गया, यहां पे Z 0.0 हो गया। अब मैं इस कोऑर्डिनेट की मदद से इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे। मोटी मोटा आप समझ लो कि आपका जो ऑफसेट है यहां पे होना चाहिए, इसके बीचों बीच। ये 48 है, देखो 48 है, इसको बीचों बीच इसका ऑफसेट होना चाहिए आपका टूल का, 48 के बीचों बीच। तो 12 में हमारा ये है और 24 ये है, तो यहां से हमने क्या किया, शिफ्ट कर लिया 36 mm, जेड माइनस जियोमेट्री में जाके 36.0। अब टूल आ गया हमारा यहाँ पे, हमारा ऑफसेट यहाँ पे हो गया इस जगह पे। अब मैं इसका बनाता हूं प्रोग्राम। गो एक्स 81.0, जेड 2.0, G 0 1, जेड, जेड कितना है 6, ये है जेड 6। आप देखो इसको, ये है 67.72 और ये आया हमारा, ये आया हमारा 80। तो हम क्या करेंगे, ये लगभग लगभग आपका 12 mm से थोड़ा ज्यादा हो गया, तो हम एक बार में इसको 3 mm का कट लेंगे। एक बार में मैं 3 mm का कट लूंगा। बस आपको मैं एक तरीका समझा रहा हूं कि किस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि अगर मैं 1 mm का 1.5 mm का कट लूंगा तो प्रोग्राम हमारा काफी लंबा बनेगा और वीडियो भी लंबी बन जाएगी। बस आप तरीका सीख लो कि तरीका क्या है इसका बनाने का। मैं इसको 4 बार में रफ करूंगा। देखो 67.72 है, तो लगभग लगभग ये 12 mm से थोड़ा ऊपर है, तो इसको हम 4 बार में रफ करेंगे। तो एक बार में इसको मैं 3 mm का कट लूंगा, जब रेडियस लगाऊंगा मैं तो एक बार में मैं 3 mm का कट लूंगा, फिर दोबारा 3 mm का कट लूंगा, फिर तीसरी बार 3 mm का कट, फिर चौथी बार 3 mm का कट। तो हम 3-3 mm कट कम करते जाएंगे, हम 3-3 mm 80 से कट को कम करते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये है 24, यहां से लेके यहां तक ये लंबाई है 24 और यहां से लेके ये लंबाई है 24। यहाँ पे मैं लिख दिया हूं 6 mm, ये 6 और 6 12 ये हो गया, और 6 दूनी 12, 6 3 18 ये हो गया, और 24 ये हो गया। और यहाँ पे लिखा हूं मैं 6 ये और 6 दूनी 12, 12 mm ये हो गया, और ये हो गया 18 mm, ये हो गया 24 mm। G01 Z 6.0, 6.0 टूल हमारा देखो आप यहां से यहां पे आ गया, क्योंकि हमने ऑफसेट इसका यहां पे लिया है। तो इधर जाएंगे तो हमारा प्लस हो गया, और इधर जाऊंगा तब हम माइनस में जाएंगे, फिर 0.25। G02 x 80 से हम 3 mm माइनस करेंगे, x 77.0, Z 0.0, R 50.0, फिर 0.25। टूल हमारा यहां से ऐसे आएगा, ऐसे ये रेडियस बनाया टूल हमारा ऐसे आएगा, क्योंकि Z6 है, ये देखो Z6.0 टूल को मैं खड़ा किया हूं Z6 पे। अब G02 x 80
1.0, 1.0, जेड माइनस 6.0 और 50.0। अब यहां से मैं जेड में माइनस जा रहा हूं, देखो यहां से टूल ऐसे आया, अब ये टूल हमारा ऐसे आ गया। जो मैं प्रोग्राम लिखा हूं तो टूल हमारा इस तरह से रफ कट ले लिया, इस तरह से G01 Z 6.0, G02 X 77.0, Z 0.0 यहां से चला और यहां पे आ गया Z 0.0। देखो मैं टूल का ऑफसेट यहां पे लिया हूं। अब यहां से G02 X 81.0, Z माइनस 6.0, R 50.0, यहां से आ गया हमारा R 50.0। टूल हमारा यहां पे आ गया 81 डाय पे। G01 देखो मैं 1 mm ऊपर ले जा रहा हूं, 80 डाया है, इससे मैं 1 mm ऊपर लेके जा रहा हूं, थोड़ा बाहर में। जब मैं फाइनल करूंगा तो इसको मैं उस टाइम पे इसको यहां सही कर लेंगे। अब मैं लिखूंगा यहां पे G01 Z, Z में कितना लिखूंगा, Z लिखूंगा 12, Z लिखूंगा मैं 12, G01 Z 12.0 फीट 0.25। ये रेडियस बनाने के बाद में टूल हमारा 81 डाय पे सीधे आ गया 12 पे, यहां पे इस जगह पे आ गया। बस मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, तरीका समझा रहा हूं कि किस तरह से आपको इसका करना है। ये देखो मैं इसको 4 भाग किया हूं, 3-3 mm करके मैं 4 बार इसको माइनस आऊंगा, 12 mm पकड़ के इसको मैं 12 mm हम इसे कट करेंगे तो 4 बार मैं इसको माइनस आ रहा हूं, तो 4 बार मैं यहां पे लिखा हूं। देखो एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया। तो G01 में जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो इसको आप कैलकुलेट कर लो कि हम x कितना नीचे जा रहे हैं, उसके हिसाब से हमें z में कितना प्लस में जाना है और कितना माइनस में जाना है। तो z 12.0, G02 x, अब मैं आऊंगा 80 से 6 में माइनस, G02 x 74.0, 74.0, Z 0.0। टूल हमारा यहां से चला, यहां से और यहां पे आ गया, यहां तक का रेडियस बनाएगा। Z 0.0, R 50.0, R 50.0 फीट 0.2। टूल यहां से चला और यहां तक रेडियस बना लिया। G02 X 81.0, Z माइनस 12.0, R 50.0। अब यहां से मैं आऊंगा Z माइनस 12.0, यहां पे टूल हमारा यहां से चला और यहां पे आ गया, इस जगह पे Z माइनस 12.0। देखो Z यहां से प्लस जा रहा है और यहां से माइनस जा रहा है, तो रफिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका आपका यही है, इससे बेस्ट तरीका और कोई हो नहीं सकता। यहां से आप जितना Z बाहर जा रहे हैं उतना ही Z आप इसको यहां से माइनस आओगे। Z माइनस 12.0, R 50.0। टूल हमारा यहां पे आ गया G01 Z, ये यहां पे आ गया 81 डाय पे। अब मैं लिखूंगा G01 Z, Z कितना जाऊंगा मैं 18, यहां जाऊंगा मैं 18 mm, Z 18.0 फीट 0.25। G02 X 71.0, Z 0.0, R 50.0 फीट 0.2। टूल हमारा अब यहां से 18 से चला और यहां तक आ गया Z 0.0, Z 0.0, X 71.0, 71 डाय पे आ गया टूल हमारा, Z 0.0, R 50.0, G02 X 81.0, Z माइनस, अब यहां पे आ गया टूल 18 से चला यहां पे आ गया। अब हमें यहां से 18 माइनस जाना है, Z माइनस 18.0, R 50.0 फीट 0.2। अब यहां से टूल हमारा चला यहां पे आ गया 18 पे, G01 Z 24.0,
Z24 है, ये Z24.0 ये हमारा प्लस में है, सेंटर से हमारा जहाँ पर हमारा ऑफसेट है यहाँ से ये प्लस में है। G02 x, अब मैं x कितना लिखूंगा, अब मैं x लिखूंगा 68, यहां पे लिखूंगा मैं x 68.28, मैं इसको फिनिशिंग के लिए मान रखूंगा, यहां पर मैं 0.28 फिनिशिंग के लिए रखूंगा। तो हम लिखेंगे G02 x 68.0 Z 0.0 R 50.0 50.2 G02 x 81.0 Z माइनस, अब मैं Z माइनस कितना जाऊंगा, यहां से लेके यहां तक हमारा ये लाइन बन गया, G02 x 68.0 Z 0.0 R 50.0, यहां से हमारा ये लाइन यहां तक बन गया। अब यहां से मैं जाऊंगा G02 x 81.0 Z माइनस 24.0 R 50.0 50.2, अब यहां से टूल चला और यहां तक आ गया Z माइनस 24, तो ये हमारा रफ हो गया। हमने इसमें 3 mm का एक साइड से कट दिया और इसको हम Z में 6 mm प्लस करते थे और 6 mm हम माइनस करते थे। तो सबसे बेस्ट तरीका है प्रोग्राम बनाने का आपका ये कि आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो कि हमें Z में प्लस में कितना जाना है और माइनस कितना जाना है और X में हम माइनस कितना आते जाएंगे। तो इस तरह से इसका हम रफिंग करते हैं। बस आपको ये तरीका समझा दिया हूं मैं। आप यहाँ पे कट कम लेना, 1.5 mm का, 2 mm का। ज्यादा कट लोगे तो आपका टूल जल्दी खराब होगा और हो सकता है पीस में हमारा धड़कन भी आए। तो ये हमारा रफ बन गया। अब इसको हम होम कर लेंगे G28 U 0.0 W 0.0। अब मैं इसको करूंगा फिनिश G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का यूज करके। तो मैं ये ऊपर का मिटा रहा हूं, ऊपर का ये मैं मिटा रहा हूं। अब इसको हम करेंगे फाइनल G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का यूज करके इसको मैं फाइनल करूंगा। अगर आपके पास में 1-2 पीस है तो इसी टूल से आप रफ कर लो और इसी टूल का इंसर्ट चेंज करके आप इसको फाइनल कर लो। लेकिन अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो आप 2 टूल का इस्तेमाल करो, एक रफ के लिए और एक फाइनल के लिए। तो फाइनल के लिए हम क्या करेंगे, इसका ऑफसेट हम कैसे लेंगे, सेम वही तरीका है, इस फेस से सटा के और इस फेस पे लाके यहाँ पे Z 0.0 कर देंगे। उसके बाद से ज्योमेट्री में जाएंगे, जो हमारा टूल है 12.5 हमारा एक साइड से हो गया, तो 12.5 आप यहाँ पे माइनस कर लोगे तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का यूज करके इसे हम फाइनल कर रहे हैं। टूल का हमारा ऑफसेट अब यहाँ पे हो गया। जब हमने रफ किया था तो रफ के टाइम पे हमने टूल को यहाँ लाया था, यहाँ पे ऑफसेट लिया था, यहाँ पे हम ऑफसेट लाए थे। लेकिन जब मैं फिनिश कर रहा हूं तो फिनिश के लिए हम टूल का पॉइंट यहाँ लाएंगे। ऑफसेट हमारा Z 0.0 यहाँ पे है, गो X 81.0 Z 2.0 G01 G42 Z 0.0 फिर 0.25। अब हम यहाँ पे लगाए हैं G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन। जब हमारा Z 0.0 आया तो हमारा कंपनसेशन लग गया। G01 Z माइनस से कितना होगा, Z माइनस आऊंगा मैं 12 mm, Z माइनस 12.0 फिर 0.25। टूल हमारा यहां से 12 mm अंदर में आ गया। G01 X 80.0 फिर 0.2। टूल हमारा अब 80 डाई पे आ गया। देखो आप यहाँ पे 81 पे हमने इसको खड़ा किया है, गो X 81.0 Z 2.0। अब टूल आ गया हमारा 80 डाई पे, Z माइनस 12 आ गया और 80 डाई पे टच हो गया। यहाँ पे टूल हमारा आ गया G02 X, अब मैं X लिखूंगा 67.72, X 67.72 Z माइनस 24 ये और 12 ये 36 36.0 R 50.0।
फिर 0.15, G02 x 80.0। अब मैं यहाँ लिखूंगा 80, ये डाया है 80 mm, G02 x 80.0 Z माइनस है। अब मैं क्या करूंगा 48 और 12 60, Z माइनस 60.0 R 50.0 फिर 0.15 फिर 0.15। टूल हमारा यहां से चला और ये फिनिश करते हुए यहां पे आ गया G01 x 81.0 फिर 0.25। टूल को हम 1 mm ऊपर लीजिए, गो G40 x 100.0 Z 20.0। G40 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। टूल हमारा यहाँ से गो x 100.0 Z 20.0 पे चला गया। अब इसके नीचे G28 G28 U 0.0 W 0.0 M09 M30 हमने इसको प्रोग्राम को होम कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से हम मैनुअल में G01 में रफ करते हैं और फिनिश करते हैं। मैनुअल प्रोग्राम बनाने में आपका टाइम लगता है, लेकिन यह साइकिल टाइम आपका कम आता है। अगर आपके पास में मान लो 500 पीस बनाने हैं तो एक बार आपका सिर्फ प्रोग्राम बनाने में टाइम लगेगा, जो भी लगेगा 2 घंटा 3 घंटा। उसके बाद से साइकिल टाइम आपका हर पीस में कम आएगा। और G71 कैन साइकिल में क्या होता है, प्रोग्राम जल्दी बन जाता है लेकिन साइकिल टाइम उसमें ज्यादा जाता है। दोस्तों अगर आप CNC प्रोग्रामिंग का ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि मैं सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। 1 घंटे का हमारा टाइमिंग होता है, मैं अपने बैच में सिर्फ एक स्टूडेंट को लेता हूं। तो आपके सीखने के लिए बहुत ही बेहतर मौका है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।